मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली का चुनाव इस समय आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए त्रिकोणीय मुद्दा बन गया है। लेकिन जो जानकारों का एक अनुमान है, जो जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेज आम आदमी पार्टी है, और वहीं कांग्रेस कह रही है ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। लेकिन जो बड़े बड़े रणनीतिकार हैं वो साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी 6 सीटों से बढ़ के बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बन सकती है। पूरी तरीके से जो अनुमान लगाया गया है बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने, जो अनुमान लगाया है कि दोनों की सरकारें बन सकती हैं। यहाँ पे किसी गठबंधन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन गठबंधन के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे की कट्टर है, लेकिन समर्थन कौन देगा, सबसे बड़ी बात है। फिर याद आता है 2014 का वो समय जब आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वहाँ पे कांग्रेस को बढ़िया सीटें मिली थी। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को 49 दिन के लिए दिल्ली का सीएम बना दिया था। उसके बाद उन्हें AK-49 भी कहा जाने लगा। लेकिन इस बार की माहौल थोड़ा अलग है, माहौल बिल्कुल अलग है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल से लौटने के बाद इस्तीफा दिए और पूरा माहौल अपने ऊपर से केंद्रित न करके आतिशी के ऊपर केंद्रित करवा दिया। इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री आतिशी को बना दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास कोई ब्रह्मास्त्र न हो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ टिप्पणी कर सके। अब जो कुछ है आतिशी है। आतिशी किसी भ्रष्टाचार के केस में फंसी नहीं है, न किसी दूसरे केसों में फंसी है। बस एक मुद्दा है कि अफजल अंसारी कि जब फांसी की सज़ा हो रही थी तो दया माफ़ी के लिए इनके माता पिता, क्योंकि ये वामपंथ से आते हैं, वामपंथ विचारधारा से हैं, इसलिए उन्होंने दया माफ़ी भर दिया था। इसीलिए आतिशी के ऊपर लोग आक्रमण करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस हिसाब से राजनीति खेली, अब दिल्ली के अंदर वो लगातार रो रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी पूरे भाषण के दौरान, अपने पूरे ट्विटर बाजी के दौरान, एक्स बाजी के दौरान, फेसबुक पे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, कहीं पे भी करना, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, न कि कांग्रेस के ऊपर। लेकिन कांग्रेस पूरे अपने ट्विटर बयानबाजी के दौरान, अपने भाषणों के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से बोल चुकी है कि आपको अरविंद केजरीवाल पे अटैक करना, बीजेपी पे अटैक नहीं करना है। और कांग्रेस यही सबसे बड़ी गलती करती है। और बीजेपी अपने सभी विपक्षी दलों को एक नज़रिए से देखती है, क्योंकि कांग्रेस 2014 का बदला ले रही है, 13 का बदला ले रही है। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी पे हमला न करते हुए सारा अटैक कांग्रेस के ऊपर किया था, और वही बदला कांग्रेस इस चुनाव में ले रही, क्योंकि चुनाव से ऐन वक्त पहले इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। इंडिया गठबंधन से जो इनका चुनाव लड़ा 2024 का चुनाव दिल्ली के अंदर, वो पूरी तरीके से ये हार गए। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई, और वहीं से गठबंधन में रार आ गया। और जब हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ गए। पंजाब में विधानसभा उपचुनाव की बात हुई, उसमें भी दोनों अलग अलग लड़ गए। लेकिन दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली की जनता चाहती है कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़े, गठबंधन करते हुए ना लड़े। लेकिन जो राय बन रही है इस चुनाव में, दिल्ली के इस चुनाव में, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई दिल्ली सबसे वीवीआईपी सीट है, सबसे वीवीआईपी सीट है। 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और लगातार उनका एक बयान वायरल हुआ। इस समय दिल्ली के लगभग लोगों के फ़ोन में वो
इनका बयान है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी मैं फिर बाहर आ जाऊंगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर बाहर आ जाऊंगा, अगर नहीं बनी फिर अंदर चला जाऊंगा। तो दिल्ली के लोगों के मन में एक सवाल आ गया है कि क्या केजरीवाल सच में भ्रष्टाचार किया था? क्या केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया था जो उन्होंने ये बयान दिया था? क्योंकि इंडिया गठबंधन में लालू यादव हो गए, सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गए, उसके बाद उधर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ममता बनर्जी हो गए, फलाना बनर्जी हो गए, इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं और जिसमें से लालू यादव जैसे लोग, चौटाला जैसे लोग जेल भी जा चुके हैं। तो दिल्ली की जनता के मन में ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल सच में भ्रष्टाचार किया है, सच में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। उसके बाद जो दिल्ली की सड़कें हुई, दिल्ली का पानी हुआ, दिल्ली की बारिश के दौरान जिस हिसाब से सड़कें बढ़ती हैं, जिस हिसाब से नालियां बिछ जाती हैं, उसके बाद जब दिल्ली में 2020 में चुनाव जीते थे, उसके बाद जो दिल्ली में दंगा हुआ, फिर अभी एक मुद्दा चला था कि जबरदस्ती सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है। मतलब तरह तरह के 2019 में इन्होंने देखा कि हिंदू एक नहीं है अभी, इन्होंने मौलानाओं को 18,000 रुपए देने की घोषणा कर दी थी। उसके पहले इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए बात नहीं की, कभी मंदिर नहीं गए, कभी हनुमान मंदिर का नॉट प्लेस नहीं गए। और जैसे ही हिंदू एक हुआ, हिंदू जनमानस एक हुआ, जैसे हिंदू जनमानस एक हुआ, इन्हें पंडित याद आ गए, मंदिरों के पुजारी याद आ गए, बड़े बड़े लोग याद आ गए, हनुमान जी याद आ गए, प्रभु श्री राम याद आ गए। जो लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल, यही अरविंद केजरीवाल राम मंदिर बनने से पहले कहते थे कि हमारी नानी कहती है मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा, वहाँ अस्पताल बना दो, विश्वविद्यालय बना दो। आज देश की जनता देख रही है, अयोध्या में राम मंदिर भी है, विश्वविद्यालय भी है, हॉस्पिटल भी है, एयरपोर्ट भी है, स्टेडियम भी बन रहा है, सब कुछ उस अयोध्या में बन गया है। और आज जितनी दिल्ली की अर्थव्यवस्था है, उससे ज़्यादा तो राम मंदिर में चढ़ावा आ गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल यहाँ भी एक्सपोज हो गए। तो दिल्ली की जनता सब समझ गई है। जिस अयोध्या के बारे में उल्टा सीधा कहते थे, राम मंदिर बनने के बाद परिवार से जाके दर्शन कर रहे हैं। जिस दिल्ली की जनता से कहते थे मैं विश्वविद्यालय बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, मंदिर से क्या होगा, मंदिर से कुछ नहीं होगा, यही मंदिर जा रहे हैं, यही मंदिर सैर कर रहे हैं। दिल्ली की जनता सब समझ गई है और इसलिए दिल्ली इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव का मूड दिल्ली वालों का है और दिल्ली वालों ने पूरी तरीके से बना लिया है कि इस बार परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन आएगा, सबसे बड़ी बात है, हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, पूर्णतः नहीं कह सकते कि दिल्ली परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सीटें होना तय हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उसके बाद कांग्रेस के शीला दीक्षित के लड़के वो आ गए हैं और इसलिए संदीप दीक्षित आ गए। इसलिए अब जो चुनाव है नई दिल्ली का, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की जीत आसान नहीं होने वाली है, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद पटपड़गंज की सीट मनीष सिसोदिया भाग गए, 18-19 महीने वो जेल में रहे, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ, दिल्ली सरकार ने भी विकास नहीं किया। अब बात आती है मुख्यमंत्री आरटीसी की कालकाजी सीट। कालकाजी सीट का माहौल बदल गया, मुख्यमंत्री आरटीसी वहाँ से चुनाव हार रही हैं। ये आप लिख के ले लीजिए हिंदू राष्ट्र 3.0 का, मुख्यमंत्री आरटीसी वहाँ से चुनाव हार रही हैं। अब ओझा चुनाव हार रहे हैं क्योंकि उनका जिस हिसाब से बयान वायरल हुआ कि मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था, कांग्रेस से टिकट मांग रहा था, बसपा फूलपुर से टिकट दे रही थी, उसके बाद वो जाके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए, उनके कुछ ऐसे वक्तव्य आए, फिर उनका वो 2-3 वीडियो वायरल हुआ।
ये तो एक गुरुजी की वजह से, शिक्षा की वजह से उन्हें टिकट मिल गया, जबकि वो चुनाव को पूरी तरीके से हार रहे हैं। उनको हराने के लिए आम आदमी पार्टी